जब 1994 में सोनभद्र में आधा घंटा गोलियां चली थी, ना ना अखिलेश थे, ना माया थे, ना सोनिया थे, सब कहाँ थे? मेढकों को एक साथ बैठाया नहीं जा सकता। एक मेढक को आप पकड़ के बैठाएंगे, दूसरा मेढक जब पकड़ने जाएंगे तीसरा उलट जाएगा। जो राम को लाए हैं हम लोग उनको लाएंगे, इंडिया का कहना है। आपके हिसाब से 2024 में हम अंधभक्तों को भगाएंगे। जनता का दिमाग हैक हो गया है तो मशीनिया हैक कर लिया। कांग्रेस और जो है सपा मिलकर के ऐसा चाणक्य नीति चल रही है कि भाजपा उसी में मछली जैसा छटपटा रही है। 2024 में राहुल गांधी प्रधानमंत्री और 2027 में अजय राय। कहाँ मूंछ की बाल, कहाँ पूंछ की बाल, और कहाँ राहुल गांधी, कहाँ नरेंद्र मोदी। आज जो है टीका लगा के मोदी गलत है, योगी गलत है, बीजेपी गलत है और कार्यकर्ता गलत है, सब गलत है। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से पोस्टर वॉर शुरू हो गया है। सपा कांग्रेस पे जुबानी जंग कर रही है तो कांग्रेस सपा पर पलटवार का सिलसिला जारी रह चुका है। चलिए जानते हैं जनता से कि उनकी क्या राय है। 2024 में आखिर कौन होगा? राहुल गांधी बनेंगे प्रधानमंत्री या अखिलेश यादव बनेंगे प्रधानमंत्री? क्या लगता है आपको? सरकार निकम्मी है, प्रदेश हमारा अपना है, इसकी तस्वीर बदलने को लाखों आंखों में सपना है। ये अखिलेश यादव या राहुल गांधी की बात नहीं है। देश में जो क्रांति आ रही है, जनता में जो जागृति आ रही है, जनता जो है सरकार को बदलना चाह रही है। सरकार के 9 साल के कार्यक्रमों को जनता देख चुकी है। वहाँ अखिलेश यादव राहुल गांधी जी माने नहीं रखते। कोई भी नेता उसमें से जो भी अच्छा होगा और जिसको सर्वमान्य नेता लोग मानेंगे वो देश का प्रधानमंत्री बनेगा। यहाँ तो अपने अपने में ही बात कर रहे हैं। सपा कह रहा है कि सपा के कार्यालय के बाहर में पोस्टर लग रहा है कि अखिलेश यादव प्रधानमंत्री बनेंगे, राहुल गांधी उधर लग रहा है कि कांग्रेस कार्यालय के बाहर की ये राहुल गांधी 2024 में प्रधानमंत्री बनेंगे, 2027 में जो है वो अजय राय यहाँ के मुख्यमंत्री बनेंगे उत्तर प्रदेश के। ये बड़े राजनेताओं का जो है ये तुरुप का पत्ता है। ये सब लोग बोलते हैं पहले कि हम बनेंगे, बनने के लिए उनके कार्यकर्ता आवाज उठाते हैं। जैसे हम लोग नेतागिरी करते हैं जितने भी हो है तो जिंदाबाद सब करते हैं पीछे से। तो अखिलेश जी की पार्टी के अखिलेश जी को कह रहे हैं देश के प्रधानमंत्री होंगे। कांग्रेस के लोग जो है राहुल गांधी जी या अन्य को जिनको बनाना चाहेंगे। ये गठबंधन जो बना है इंडिया गठबंधन, तो ये इनमें तो ये सारी पार्टियां एक साथ आई थी, अब इन्हीं में कलह मचा जा रहा है। ये कला नहीं है, अभी ये चल रहा है। जब 2024 का चुनाव हो जाएगा तो देश का प्रधानमंत्री जो उसमें से सबसे ज्यादा जिसके लोकसभा के सदस्य होंगे, सांसद होंगे, वो देश का प्रधानमंत्री बनेगा। और बनेगा या नहीं बनेगा, नहीं बनना चाह रहा, दूसरे को नामित कराएगा कि ये देश के प्रधानमंत्री होंगे। उसमें इफबट नहीं है। सबसे पहले तो जो सरकार हमको कही थी कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगी, देश से भ्रष्टाचार समाप्त करेंगे, देश से महंगाई समाप्त करेंगे, विदेशों में जमा काला धन वापस लाएंगे, देश में खुशहाली लाएंगे। हम लोग इसी मुद्दे पे रहते हैं ना। आज हम बात कर रहे हैं कि जो पोस्टर वॉर उत्तर प्रदेश में चल रहा है कि जो इंडिया गठबंधन जिसलिए बनाया गया था कि 2024 में बीजेपी को हराने के लिए बनाया गया था, अब इसमें खुद के अंदर इस तरीके से हो रहा है, तो इस पर आप क्या कहोगे? आपकी क्या राय है? इसमें जो नेता हैं, जो भी पार्टियां, उनके कार्यकर्ता अति उत्साह में अपने नेताओं का पोस्टर लगा रहे हैं अभी। लेकिन निर्णय तो 2024 में होना है ना। और वो बड़े नेता आपस में सामंजस्य बनाए हुए हैं, ये कार्यकर्ता उछल रहे हैं वाहवाही में। आपको क्या लगता है कि सामंजस्य बना है इन दोनों में? बिल्कुल नहीं। आखिर ये किस तरीके, इतने बड़े पार्टी होके, इतने बड़े पार्टी के अध्यक्ष होकर दोनों लोग इस तरीके का बयानबाजी कर रहे हैं, तंज कस रहे हैं एक दूसरे पे, इसे आप कैसे देखते हो? योगी जी ने एक बार कहा था विधानसभा में कि सत्ता विरासत में मिल सकती है लेकिन बुद्धि नहीं। अच्छा, तो कहाँ से मिल जाएगी बुद्धि? सरकार बीजेपी की बनेगी, माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे और कोई सरकार नहीं आ रही। दादा कह रहे थे काम नहीं हुआ है, ये चश्मा लगाए इनको काम नहीं दिखाई पड़ रहा है, काम नहीं हुआ है। और काम इस समय सड़कें, देखिए विकास के 2 पहलू हैं, सड़क और लाइट है, दाब के लाइट है, और पहले लाइटें नहीं आती थी। और आप बहन हैं, जब 17 के बाद, हाँ जी, कुल मच्छर खून चूस जाते थे किसानों की। किसकी सरकार है? अरे सपा की सरकार। कांग्रेस ने क्या किया अब तक? कांग्रेस ने क्या किया बता दे। अमेरिका से गेहूं आता था, चीनी आती थी। आज यहाँ किसान जो है मोदी सरकार और योगी सरकार के शासनकाल में इतना गेहूं जा रहा है, विदेश भेजा जा रहा है, सबको गरीबों को बांटा जा रहा है। कम है क्या? अच्छा बताइए, कांग्रेस ने क्या किया है? कांग्रेस बहुत किया। कांग्रेस जो विकास किया है उसका रिपेयरिंग भारतीय जनता पार्टी 9 साल में नहीं कर पाई है। जान लीजिए, उसका रिपेयरिंग सिर्फ नहीं कर पाई है। बताइए
नरसिंहा राव के सोफा सेट के अंदर पैसा मिला। नरसिंहा राव के माइक छोड़िए, आइडिया। नरसिंहा राव के सोफा सेट, लैट्रिन, बाथरूम में रुपया फेंका था और जनता के कमाई और खून पसीने कमाई लूट के रखे थे लोग। गए थे आप, रेड करने गए थे क्या? रेड करने गए थे आप रेड किए थे? तस्वीर दिखा दीजिए। तस्वीर तो देखी जाएगी, तस्वीर मिलेगी, अगर ऐसा समय दीजिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, राहुल गांधी इतना अच्छा इतना अच्छा नेता है, किसानों को पैसा माफ किया है। भाजपा सरकार 5 काम मतलब गिना लीजिए इनसे। भारतीय जनता पार्टी अडानी अंबानी को पैसा माफ कर रही है। भारतीय जनता पार्टी अडानी अंबानी का माफ कर रही है। देखिए ये खाली अडानी और अंबानी के पीछे पड़ेंगे कांग्रेस वाले। मेरे पास है जिसमें कि एक यूपी का है और 27 लोग गुजरात के हैं जो सबसे कम लोन लिया है। आप ये बताइए ना, हम लोग मुद्दे पे रहते हैं, ठीक है? जिस तरीके से पोस्टर वॉर चल रहा है उत्तर प्रदेश में, इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए मैं एक बात बता दूं कि बड़े नेताओं ने कोई बयान नहीं दिया है। अपनी तंज तो कसी रहे हैं ना एक दूसरे पर। सुन लीजिए मेरी बात को, जो इंडिया गठबंधन बना वो स्टेट की लड़ाई के लिए नहीं बना है। 2024 के केंद्र की सत्ता के लिए बना हुआ है और इसलिए भी नहीं कांग्रेस ने बनाया है कि आप आइए। क्षेत्रीय दल जितने हैं, मैं प्रवक्ता नहीं हूं किसी का, किसी पार्टी से मैं नहीं बिलोंग करता, लेकिन हमें जो मालूम हो रहा है क्षेत्रीय पार्टियां जितनी हैं वो बीजेपी के साथ मिल करके कांग्रेस से टूट करके ही बनी हैं और आज अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ने के लिए कांग्रेस के साथ जा रही हैं। खुद जा रही हैं वो, कांग्रेस नहीं कह रही साहब मेरे साथ आइए, वो जा रही हैं। अभी आप हमारे ख्याल से बात कर रही होंगी मध्य प्रदेश की सपा और कांग्रेस की बात कर रही होंगी जो बात आई थी। तो जब स्टेट की बात ही नहीं हमारी हुई है तो हमने तो स्वतंत्रता दे रखी है अपने संगठन में रहने वाले मिलने वाले लोगों को भी हमने स्वतंत्रता दे रखी है। ये कह रहे हैं सामने ये कह रहे हैं कि स्टेट की बात नहीं हुई है। अखिलेश यादव जी ने कहा था हमसे, हम तो ये जानते ही नहीं थे कि स्टेट की बात नहीं हुई है। हम तो ये जानते हैं कि हमारे साथ मीटिंग हुई है, तो जो मीटिंग हुई है हम तो गठबंधन सब में समझेंगे। 6 सीटों के लिए मुझे बुलाया गया और हमारे कार्यकर्ताओं को बैठा लिया गया और बैठे थे और दिग्विजय सिंह और नहीं मिले। बताइए। देखिए बुलाया नहीं गया था, अखिलेश यादव ने कहा 1:30 बजे रात तक हमारी वार्ता हुई, जैसा प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने कहा वो बात मैं बता रहा हूं। बार बातें हुई हैं पर कोई निष्कर्ष नहीं। मेरी बात सुनिएगा, कांग्रेस की लिस्ट आउट नहीं, उससे पहले समाजवादी पार्टी ने अपने 6 नेताओं को जो दूसरे लिस्ट में जो 28 नेताओं के अपने कर दी, विधायकों के इलेक्शन के लिए खड़ा कर दिया। तो लेकिन ये आप देख के चलें कि इंडिया गठबंधन में कितना बढ़िया तारतम्य है कि वो डंडा लेके नहीं आते कि हमारे खिलाफ आप नहीं लड़ सकते। उनका तो इतना छूट है कि साहब आप लड़ना चाहते हो तो स्टेट में आकर के लड़िए हमारे साथ। जैसे कि सपा दावेदारी कर रहा है कि अगर बीजेपी को 2024 में हराना है तो वो सिर्फ अखिलेश यादव ही कर सकते हैं, क्या इस पर आप क्या कहोगे? क्या उत्तर प्रदेश में 80 सीट है, 80 सीट अखिलेश यादव ले आएंगे और 80 सीट उनको मिल भी जाए तो क्या उस केंद्र में प्रधानमंत्री बन जाएंगे? वो हरा देंगे बीजेपी को। कांग्रेस 44 सीट जैसे हुआ था, सुनिए भैया, सपा का वर्चस्व तो है उत्तर प्रदेश में। तो क्या लगता है कि इस वर्चस्व है तो 2024 में वो बन जाएंगे मुख्यमंत्री, वो प्रधानमंत्री? बनना ना बनना, ये अभी इंडिया गठबंधन जो बना है उस पर बड़े नेताओं की जो प्रक्रिया होगी उससे जाना जाएगा। पर उसी में तो प्रॉब्लम क्रिएट हुआ पड़ा है ना, उसमें ही इतना डिस्प्यूट है। नहीं, वो डिस्प्यूट भी मेंटेन होगा, आगे जो बड़े नेता बैठ के इसको समझेंगे, समझौता करेंगे इस पे। कार्यकर्ताओं के मन में जो होता है वो अपनी प्रक्रिया दिखा रहे हैं, जनता किसे चाहती है प्रधानमंत्री बनना अभी ये देखना बाकी है। अच्छा, आपको क्या लगता है जिस हिसाब से इन लोग में आपस में ही इतना जो है डिस्प्यूट चल रहा है, इस तरीके से वो 2024 का चुनाव जीत लेंगे? कांग्रेस और जो है सपा मिलकर के ऐसा चाणक नीति चल रही है कि भाजपा उसी में मछली जैसा छटपटा रही है। अच्छा, आपके हिसाब से ये चाणक्य नीति है? ये लोग छटपटा रहे हैं, ये चाणक्य नीति है कांग्रेस और सपा की। इसमें जो है भाजपा वाले अब छटपटा रहे हैं कि इसमें क्या किया जाए। क्या लगता है आपको, भाजपा वाले छटपटा रहे हैं? सही बात है। क्या लगता है भाजपा वाले? भारतीय जनता पार्टी वाले बहुत परेशान हैं। अच्छा, किसकी रणनीति? भाजपा वाले इंडिया गठबंधन की रणनीति जानना चाहते हैं। क्या लगता है आपको, रणनीति जानना चाहते हैं भाजपा वाले? रणनीति कुछ नहीं, सुनिए, रणनीति कुछ नहीं जानना चाहते हैं। देखिए, जनता बीजेपी को चुन चुकी है और बीजेपी की सरकार आ रही है, फिर यही कहेंगे मशीनिया हैक कर लिया गया। मशीनिया हैक कर लिया था। जब दिमाग है जनता का,
जनता का दिमाग हैक हो गया है तो मशीनिया हैक कर लिया। बताइए, जनता का दिमाग हैक हो गया है, ये हैक कर लिया। भाजपा वाले जब से आए हैं 2014 से जनता का दिमाग तो हैंग कर दिए थे, लेकिन अब जनता कर दिए थे जनता का दिमाग, यही दिमाग हैक हो रहा। ये 2024 में यही जनता इनको ऐसा पटकना देगी कि ये मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। अगले महीने 5 राज्य देखिए। देखिए, अगर जनता समझदार होगी, जनता अपना अधिकार रखना चाहेगी कि मुझे आगे भी वोट करके नेताओं को चुनना है, तो वो सत्ता परिवर्तन करेगी। नहीं, अगर लोकतंत्र खत्म करना चाहती है, वोट का अधिकार खत्म करना चाहती है, आपको ये नहीं आपको ये नहीं लगता है कि जिस तरीके से ये लोग आपस में ही लड़ रहे हैं, ये एक गलत एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं खुद के लिए? क्यों नहीं जुबानी जंग तेज है पूरे? इससे पहले भी 10 साल पहले भी कांग्रेस केंद्र के सत्ता में 15 साल लगातार रही है। उसके साथ 10 साल 10 साल 10 नहीं 15 साल आप इसे जोड़िए। आप बताइए, आप क्या कहेंगे इस पूरे विषय पे? देखिए, एक बात बता दें, ये इस तरीके से चिरकुट कहना या किसी का भी कोई टिप्पणी करना, ये तो गलत है ही है। प्लस अगर ये कहें कि अब हमें इतनी सीटें चाहिए, अब हमें उतनी चाहिए, तो ये लोकसभा में हमारा अलायंस था, ना कि विधानसभा में। क्योंकि मैंने 19 तारीख को कांग्रेस ज्वाइन की है और मैं जनता प्रवक्ता था, मैं कांग्रेस से भी जुड़ा हूँ, तो मुझे लगता है कि ये छोटी छोटी बातों को इग्नोर करना चाहिए। हमारा विधानसभा में कोई गठजोड़ नहीं है, हमारा 2024 में गठबंधन है। 1 मिनट पूछ लीजिए, ये मीटिंगिया में वहाँ थे, मीटिंग में आप थे, ये पूछ रहे हैं आपसे। मैंने मीटिंग की बात तो कही नहीं आपसे कोई। 24 में अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी की बनने जाए, 24 प्रधानमंत्री जय हो। आप क्या कहोगे? आपकी क्या राय है जिस हिसाब से ये लोग पोस्टर वॉर चल रहा है उत्तर प्रदेश में, इस पे आप क्या कहते हैं? हमारा कहने का मतलब ये है, जब 1994 में सोनभद्र में आधा घंटा गोलियां चली थी, ना ना अखिलेश थे, ना माया थे, ना सोनिया थे, सब कहाँ थे? जो आज जो डिबेट कर रहे हैं कि ये अच्छे नेता थे, वो अच्छे नेता थे, सब अच्छे नेता थे। 1992 में आधा घंटा हिंदुओं पे राम मंदिर के निर्माण में कार सेवा पे आधा 1 घंटा गोलियां चली थी, तब ये हिंदू नहीं दिख रहे थे। आज जो है टीका लगा के मोदी गलत है, योगी गलत है, बीजेपी गलत है और कार्यकर्ता गलत है, सब गलत है। आज जिस भारत में रह रहे हैं उस भारत के आप बताएं, आप क्या कहोगे इस मुद्दे पे? जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर पोस्टर वॉर चल रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? इसे कितना सही है, कितना गलत है? पोस्टर वार जो चल रहा है, इसमें बीजेपी की ही विजय होनी है। ये खाली एक दिखावटी है, सब आपस में ही उलझे जाएंगे, बीजेपी की ही सरकार बनेगी, ये निश्चय है, लिख लीजिएगा। क्या आपको ये नहीं लगता कि जिस तरीके से ये लोग आपस में लड़ रहे हैं, ये एक गलत एग्जाम्पल जनता के सामने जा रहा है? बिल्कुल जा रहा है, ये अपनी गलती खुद भुगतेंगे। मैं वही चीज कह रहा हूँ, आप मेरी बात को समझे। सुनना, हटा दिया माइक। हमने ये कहा है, अगर किसी को लड़ने का इतना है तो आप अकेले लड़ लो, हमें कोई दिक्कत नहीं, मगर अगर आप अलायंस में इस तरीके की छोटी मोटी टिप्पणियां भी करोगे, वो भी गवारा नहीं है कि आप चिरकुट कहो, कुछ कहो। आपको जो भी बात करनी थी, आप पार्टी कार्यालय में जाकर बात करते या दोनों आपस में फोन में बात करते। इस तरीके से साझेदारी की बात विधानसभा सीट में नहीं होनी चाहिए। जैसे सपा ये दावा कर रही है कि बीजेपी के सामने 2024 में सिर्फ अखिलेश यादव ही चाहे तो जीत सकते हैं, वरना कांग्रेस में तो दम नहीं। भैया एक बात बताइए, सापा का उत्तर प्रदेश के अलावा पूरे हिंदुस्तान में कहाँ पे जनाधार है? और कांग्रेस एक बड़ी राष्ट्रीय पार्टी है, उसका कई जगह सरकारें हैं राज्य में। आप अपने आप को उनसे बड़ा थोड़ी कह सकते हैं, मगर अगर आप कह रहे हैं तो अगर आप में इतना अहंकार है तो आप अकेले लड़ लें, हम अकेले लड़ेंगे, हमें उसका कोई दिक्कत नहीं है। मगर आप इस तरीके से टिप्पणी में बचिए कि आप हमें कुछ शब्दों से नवाजिए, हमें गलत समझ। क्या कहेंगे? इनका इंडिया गठबंधन टूट गया है और पुनः इंडिया सरकार बनेगी। आपको ये लगता है कि जो इंडिया गठबंधन टूट गया? पूरा जनता मन बना दी, आपको कैसे पता? जनता मन बना ली है, नरेंद्र मोदी को पुनः प्रधानमंत्री बनाएगी। जैसे ये दावा किया जा रहा है कि 2024 में जो है उत्तर प्रदेश में 2024 में जो है वो प्रधानमंत्री राहुल गांधी बनेंगे और 2027 में उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री जो है अजय राय बनेंगे, इस पे आप क्या कहेंगे? इसे आप कैसे देखते हैं? नहीं, हम इस बारे में कुछ कहना नहीं चाहते हैं, लेकिन हमारे जनता ने पूरी मूड बना चुकी है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी को पुनः तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाए। आपको लगता है बैक टू बैक तीसरी बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री? बिल्कुल। आप क्या कहेंगे? अरे तो क्लियर है कि नरेंद्र मोदी जी 24 में होंगे और योगी जी 27 में फिर होंगे। आप परेशान ना हो, चुकी जनता इतना कष्ट हो सकी, जनता अखिलेश कहीं नहीं। अभी तुम आपने देखा कि कहीं गठबंधन है,
जिस लिए ये गठबंधन बना है उसी में एकता नहीं दिख रही है, तो क्या आपको लगता है कि 2024 में कैसे ये चुनाव लड़ेंगे? वो बनेंगे कैसे? बिन मेल के लोग एक साथ कैसे हो सकते हैं? सारे मेढकों को एक साथ बैठाया नहीं जा सकता। एक मेढक को आप पकड़ के बैठाएंगे, दूसरा मेढक जब पकड़ने जाएंगे तीसरा उलट जाएगा। यही इसी में चल रहा, समझ को यही का इंडिया गठबंधन। क्योंकि ये सब कांग्रेस के ही टूटे हुए लोग हैं। ये जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया के बेच दिए समाजवादी पार्टी ने। वो भी हमेशा कांग्रेस के खिलाफ रहे, वो जाकर के उन्हीं से हाथ मिला करके सरकार बनाएंगे। किस तरह सरकार में कुछ नहीं, इनका कुछ नहीं, जनता इन लोगों को बिल्कुल से पूरी तरह से नकार देगी। आप देखिए, आप बताएं, आप क्या कहेंगे? आप बताएं। एक मिनट, हम बता रहे हैं। जिस तरीके से ये कह रहे हैं कि गठबंधन टूट गया, इनके पास क्या प्रूफ है? हमने तो सिर्फ ये बात कही है ना कि अखिलेश यादव जी को अगर कोई बात बुरी लगती है, हमारा गठबंधन कहीं नहीं टूटा है, हमारी बातचीत अंदर से अंदर हो चुकी है, इस बात को सॉल्व आउट कर लिया गया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मगर अगर भाजपा को ऐसा लगता है तो ये थोड़ी दिन एंजॉय ले ले, मस्ती ले ले, इससे कोई फर्क नहीं। थोड़ी देर एंजॉय कर ले, मस्ती कर ले। हाँ, ये कह रहे हैं, इनको पता है। अखिलेश यादव जी कह रहे हैं हमारी ऐसी बात तो हुई नहीं थी, उस पर बात करिए। इनको पता, अखिलेश यादव जी उस मीटिंग में थे, वो नहीं जानते, ये जानते हैं। अखिलेश यादव तो ये भी बोल रहे हैं कि जिस तरीके से वो मध्य प्रदेश में उनके साथ कर रहे हैं वैसे ही वो यूपी में करेंगे। बताए नहीं कि रायबरेली में 2019 में सुनिए 2019 में केवल एक सांसद इनके हुए थे, सोनिया गांधी, और उसी समय जीत के वो चली गई। रायबरेली से पर्चा भर के नामांकन करके जीत के चली गई, और आज तक वहां नहीं दिखाई पड़ी। और कांग्रेस की क्या हैसियत है? और आप कह रहे हैं कि राहुल में होते हुए काम नहीं कर रहे हो। हमारा तो एक ही सांसद चुना गया था ना, और ये भी धोखे से 15 लाख 2 करोड़ नौकरियां जुमलों में सरकार जीती थी ना आपकी। ये कह रहे हैं जिनकी इतना बड़ा कोरोना आपदा में रायबरेली में 600 प्लस आदमी मर गए, और सोनिया गांधी आज तक नहीं गई हैं। आज तक सोनिया गांधी नहीं गई, ये बता रहे हैं। ये क्या बात करेंगे? आप बताएं। जब भारतीय जनता पार्टी का संगठन टूट गया तो ये लोग गठबंधन की बात क्या करते हैं? अबे 24 तक इंतजार करें ना, 2024 का जो है गठबंधन हुआ है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि लोग चिरकुट लोग हैं, इन लोगों की क्या हैसियत है, क्या औकात है, बताइए। क्या समझा दिया है? जब इन लोगों का इंडिया गठबंधन टूट चुका है, ये लोग हताश हो चुके हैं, सरकार आने वाली नहीं है, पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी केंद्र में, नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ लेंगे। देखिए, हाँ जी, मैडम जी, जो राम को लाए हैं हम लोग उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम लोग उनको लाएंगे, इंडिया का कहना है। आपके हिसाब से 2024 में हम अंधभक्तों को भगाएंगे। बताइए, जो आपने क्या कहा है? आपने क्या कहा है? 2024 में अनभक्तों को हम लोग भगाएंगे, समाजवादी लोग अनभक्तों को भगा देंगे, जल से हटा देंगे अनभक्तों को। कहाँ गया? दो कहाँ गई? जिस हिसाब से ये चल रहा है कि 2024 आने वाला है, क्या आपको लगता है ये बस एक रणनीति चल रही है हर तरफ से? देखिए, 2024 में मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। अभी आपने कहा था 2024 में राहुल गांधी प्रधानमंत्री, और 2027 में अजय राय। कहाँ मूंछ की बाल, कहाँ पूंछ की बाल, और कहाँ राहुल गांधी, कहाँ नरेंद्र मोदी, और कहाँ योगी आदित्यनाथ, कहाँ अजय राय। क्या लगता है आपको? आप इस पूरे विषय में क्या कहेंगे? 2024 में इंडिया गठबंधन का सरकार बनेगी। 2024 में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, पर इनमें तो आपस में ही सहमति नहीं बन रही है। सहमति है, तो ये किस तरीके से एक दूसरे पे तंज कस रहे हैं? ऐसे लोग तंज कस रहे हैं, और सहमति है 24 सरकार बनेगा इंडिया का। आप क्या कहेंगे? आपकी क्या राय है इस विषय पे? जो उत्तर प्रदेश में पोस्टर वॉर चल रहा है सपा और इंडिया कांग्रेस वालों के बीच में, इस पे आप क्या कहोगे? उनका क्या है ना, उनका ठेकेदारी स्वयं स्वार्थ को लेकर के उनका गठबंधन है। सभी मुख्यमंत्री, सभी प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं 2024 में। तो हमें लगता है कि ये इनका क्या, वो एन करके डॉट करके कुछ पार्टी बनाई है, तो उसको इंडिया करके नाम देते हैं। तो इंडिया और भारत तो कहीं अलग हो ही नहीं सकता है। और रही बात 2024 की, तो अभी प्रधानमंत्री जी अयोध्या में आकर के रामलला को उनके गर्भगृह में बिठाने जा रहे हैं, जिसको 500 वर्षों से लगातार हिंदुओं को और पूर्व की कई सरकारों ने लाखों लोगों को गोलियों से मरवा दिया। तो अभी तो हमें लगता है ही नहीं है, पूर्ण विश्वास से साथ हम कह सकते हैं, हम युवा और यहाँ के जितने भी सनातनी हैं
वो पूर्ण बहुमत के साथ में पुनः माननीय प्रधानमंत्री जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपके बनाएंगे। हिसाब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार भी प्रधानमंत्री जी बिल्कुल पूर्ण बहुमत से, और उत्तर प्रदेश में भी पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोहराएगी। 2027 में योगी आदित्यनाथ की सरकार होगी। जी 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 बिल्कुल। अरे खा गए तेल, पी गए, खा गए राशन, पी गए तेल, मट्टी का तेल आज बंद है, कोटा नहीं पर किसी गरीब को मिल रहा है। सबसे मुद्दा एक है चीनी, 40 रुपए प्याज और 170 रुपए DAP यूरिया, 50 किलो 5 किलो चोरी, 5 किलो। तो ये थी उत्तर प्रदेश में चल रहे पोस्टर वॉर पर जनता की राय। बने रहिए देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए हमारे साथ। मैं राजेश्वरी शुक्ला, कैमरामैन सनी के साथ, नेशनल न्यूज़ नाउ।